तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चटोरी सास परेशान बहू। माँ जी कुछ तो खा लीजिए, ऐसा कब तक चलेगा? अगर खाएंगी नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी, सुधा ने चिंतित स्वर में अपनी सास से कहा। वह बोली, बहू मेरा मन नहीं है। अगर तुम ज़्यादा ही जोर दे रही हो तो एक काम करो, एक गिलास गर्म दूध ले आओ। और सुधा गर्मा गर्म दूध लाकर अपनी सास को दे देती है। सास तो सो जाती है पर सुधा बहुत ही परेशान है। उसे इतना परेशान देखकर उसका पति दिनेश पूछता है, क्या हुआ सुधा, इतनी परेशान क्यों हो? सुधा कहती है, आप ही देखिए ना, माँ जी को यहाँ आए हुए अभी 15 ही दिन हुए हैं और उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगी। दिनेश बोला, अगर माँ की इच्छा कुछ खाने की नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों करती हो? उनका मन होगा तो खुद ही खा लेंगी, छोटी बच्ची थोड़ी ना है। तुम भी ना बेकार में परेशान हो जाती हो। सुधा बोली, नहीं दिनेश, मेरी चिंता बेकार नहीं है। मुझे याद है जब माँ जी यहाँ आई थी तब उन्होंने 2-3 दिन तो भरपेट खाना खाया था, पर अब तो वे बाहर घूमने भी जाती हैं और फिर भी रात को कुछ नहीं खाती। अच्छा नहीं लगता हम भरपेट खाना खाएं और वह इस तरह से भूखी ही सो जाएं। मुझे मन ही मन बहुत ही आत्मग्लानि होती है जब वे ऐसे ही सो जाती हैं। और पता नहीं क्यों सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिनेश बोला, हे भगवान, सास के लिए इतना प्यार, तुम तो धन्य हो सुधा। शायद तुम्हारे प्यार के कारण ही माँ का पेट भर जाता होगा, तभी वह कुछ नहीं खाती। सुधा नाराज़ होते हुए, मजाक मत करो दिनेश, अगर मेरी माँ भी होती तो मैं उनकी इतनी ही चिंता करती जितनी कि सासू माँ की। दिनेश तो मुंह फेर कर सो गया और सुधा को सारी रात नींद नहीं आई। वह बहुत चिंतित थी उसकी सास की सेहत को लेकर, कहीं ना खाने की वजह से उन्हें कमज़ोरी ना आ जाए। सासू माँ रात को कुछ खाती नहीं थी, इसीलिए सुबह सुधा को जल्दी खाना तैयार करना होता था। दिन में तो उसकी सास भरपेट खाना खाती थी और उन्हें खाता हुआ देखकर सुधा जैसे तृप्त हो जाती थी। उसकी सास भी यही कहती थी कि बहू चिंता मत करो, मैं दिन में भरपेट खा लेती हूँ और अब बुढ़ापा भी है, शायद इसीलिए रात को इतनी भूख महसूस नहीं होती। तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। सुधा सच में बहुत ही चिंतित थी। दोपहर में तो सुधा कई तरह के पकवान और तला हुआ खाना भी बनाती थी, पर रात को बहुत ही सिंपल खाना बनाया जाता था जो आसानी से पचाया जा सके। पर फिर भी उसकी सास कुछ नहीं खाती थी। उसने दिनेश से कहा कि क्यों ना दिन में मैं जो खाना बनाती हूँ वह थोड़ा सिंपल बनाना शुरू कर दूँ। हो सकता है इतना भारी खाना खाने के कारण ही माँ जी को रात को भूख नहीं लगती। पर दिनेश के साथ साथ खुद सासू माँ ने भी इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि दिन में आदमी जैसा भी चाहे खा ले, आराम से पच जाता है, इसीलिए दिन में इस तरह की चीज़ें आराम से खाई जा सकती हैं। और बहू, मेरे लिए तुम अपने घर के नियम मत बदलो। शाम को परेशान सुधा ने अपनी जेठानी को फ़ोन किया और उन्हें सही बात बताई। तब उसकी जेठानी बोली, सुधा शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारी सास बहुत चटोरी है। तुम एक काम करो, रात को उनके लिए हलवा बना दिया करो। उन्हें सूजी का हलवा बहुत पसंद है, देखना फिर कैसे खाती हैं। सुधा को अपनी जेठानी की बात पसंद आई। सुधा ने देखा घर में ना तो सूजी है और ना ही सूखे मेवे, तो वह मार्केट से सूखे मेवे और सूजी लेने के लिए चल पड़ी। जब वह सारा सामान लेकर वापस लौट रही थी तब उसने देखा कि उसकी सास मार्केट में है। वह हैरान हुई कि सासू माँ तो घूमने गई थी, यहाँ मार्केट में क्या कर रही हैं। उसने सोचा चलो जाकर पूछती हूँ। तभी उसने देखा कि उसकी सास एक ठेले वाले के पास जाकर रुक गई है और फिर उन्होंने सबसे पहले कचौरी और समोसे खाए और फिर उसके बाद कुछ गोलगप्पे खाए और आखिर में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर खाने लगी। सुधा तो यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे सब समझ आ गया कि आखिर उसकी सास रात को खाना क्यों नहीं खाती है। उसे बड़ा दुख हुआ कि अगर सासू माँ का दिल यही सब चीज़ें खाने का है तो वह मुझसे कह भी तो सकती थी। इस तरह से चोरी छुपे खाने की क्या ज़रूरत है? अगर कोई बाहर का आदमी देखेगा तो क्या सोचेगा?
उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने सोचा सासू माँ को सबक सिखाना पड़ेगा और उसने घर जाकर कई तरह के पकवान बना लिए। जब उसकी सास घूमकर वापस आई तो उसने देखा पूरे घर में सुगंध ही सुगंध हो रही है, पर क्योंकि उनका पेट भरा हुआ था तो वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में ही लेट गई। पर थोड़ी देर बाद ही सुधा थाली में सभी पकवान सजाकर उनके कमरे में आ गई। उसके साथ दिनेश भी था। सुधा ने कहा, माँ जी खाना खा लीजिए, आज तो मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। देखिए मैंने आपकी पसंद का सूजी का हलवा भी बनाया है। थाली देखकर तो उसकी सास के मुंह में पानी आ गया, पर क्योंकि पेट भरा हुआ था तो उन्होंने कहा, नहीं बहू मुझे भूख नहीं है। पर सुधा कहाँ मानने वाली थी। आज तो उसके साथ दिनेश भी था, दोनों ने मिलकर उन्हें खाना खिला ही दिया। अब तो उसकी सास की जो हालत हुई क्या कहने। जाते जाते सुधा कहती गई, माँ जी अगर आपका बाहर से कुछ खाने का मन हो तो हमें बता दिया करो, इस तरह चोरी छुपे मार्केट में जाकर कुछ मत खाया करो। उसकी सास सब समझ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है और इसके बाद से उन्होंने भूख न होने का बहाना बनाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।